और अब तो नारे लगा रहे हैं कि आपके खिलाफ कि चमारों या दलितों भारत छोड़ो। ये भारत हमारा है। इस भारत को बनाने में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे महापुरुषों का योगदान है वो किसी का नहीं है। तुम तो इस देश को केवल एक धर्म का देश बनाना चाहते हो। इस देश को अगर महान बनाने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने महान बनाने का काम किया है, तुम्हारी विचारधारा नहीं। तुम्हारी विचारधारा तो इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाती। जिस कौम को 3000 साल तक गुलाम बनाए रखा, मात्र 75 साल में आज़ादी के बाद उन्होंने इस देश के अंदर सीएम से लेकर राष्ट्रपति तक पदों पर जाने का काम किया। उनकी जो बढ़ता हुआ कदम है वो इन पर सहन नहीं हो रहे हैं। तो अब तुम्हारे पेट में अगर दर्द होता है तो होने दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे अम्बेडकरवादी लोगों को कहना चाहता हूँ, इस देश के वंचित समाज के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ें, इस देश के अंदर पढ़कर आगे बढ़ें, लड़ें और इस देश में अपने आप को स्थापित करने का काम करें। उस पर जो प्रहार करती है, चोट मारती है, इसलिए भी इसे निशाना बनाया जाता है। नहीं, बिल्कुल एक कारण ये भी है क्योंकि अम्बेडकरवादी जो है वो ना तो भाग्य पर विश्वास करते हैं, ना विधाता पर विश्वास करते हैं, ना आत्मा ना परमात्मा पर विश्वास करते हैं। वो कर्म पर विश्वास करते हैं, वो योग्यता पर विश्वास करते हैं और ना ही वो किसी भी ऐसे जो ये षड्यंत्र करते हैं, बाबाएं जो हो रहे हैं बाबा और पाखंडवाद है ना, वो पाखंडवाद का समर्थन करते हैं, पाखंडवाद का विरोध करते हैं। वो तर्क पर बात करते हैं, विज्ञान पर बात करते हैं, संविधान पर बात करते हैं। वो लोग जो मानवता पर बात करते हैं। तो इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द होता है उनको देखकर, उन पर सहन नहीं होता है। पहले भी बहुत होता था, ऐसा नहीं था पहले नहीं होता। एकलव्य का अंगूठा कैसे काटा गया, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो एकलव्य के अंगूठा को काटने के लिए तैयार हैं, नंबर कम देते हैं। अभी उसका एक उदाहरण भी देखा है। पेपर लीक क्या है? पेपर लीक यही है कि आप जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके बच्चों को उलझा दीजिए, उनके बच्चों का मनोबल तोड़ दीजिए। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में भी यही करते हैं। इंटरव्यू व्यवस्था यही है कि वहाँ पर बच्चों को नंबर कम दीजिए, उन बच्चों को कभी भी कामयाब मत होने दीजिए। आरक्षण खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं सारा। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण की जो पॉलिसी है वो वहाँ लागू नहीं होगी। तो आपको हर प्रकार से वंचित किया जा रहा है, हर प्रकार से आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और अब तो नारे लगा रहे हैं कि आपके खिलाफ कि चमारों या दलितों भारत छोड़ो। ये भारत हमारा है। इस भारत को बनाने में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे महापुरुषों का योगदान है वो किसी का नहीं है। तुम तो इस देश को केवल एक धर्म का देश बनाना चाहते हो। इस देश को अगर महान बनाने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने महान बनाने का काम किया है, तुम्हारी विचारधारा नहीं। तुम्हारी विचारधारा तो इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाती है। आए दिन लगातार जाति आधारित अपराध जो है वो देख रहे हैं। कोई समाज में समानता नहीं आई है, केवल संविधान में, केवल कानून में समानता है। समाज में आज भी वही मनुवाद चल रहा है। आज भी 4 वर्ण चल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और हम तो इन चारों में भी नहीं आते हैं। हम तो अछूत हैं और वो किसी वर्ण में नहीं आता है। डिप्रेस क्लास है हम तो हमारी लड़ाई तो बिल्कुल डिफरेंट है। आज भी समाज में घोड़ी के नाम पर चढ़ने पर कत्ल किया जाता है, मूंछ रखाने पर कत्ल किया जाता है, मटका छूने पर कत्ल किया जाता है, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया जाता है, रेप किए जाते हैं। आज भी पूरी बस्तियों को जला दिया जाता है। कहाँ पर है समानता बताइए? जाति के नाम पर लोगों पर शोषण किया जा रहा है और वो शोषण लगातार डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री केवल कहते हैं दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पर ही ज़्यादा अत्याचार होता है। जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, जब से और ज़्यादा अत्याचार होने लगे हैं। कि दीवारों पर लिखा गया है चमारो भारत छोड़ो। किस तरह से देखते हैं आखिर ये जो नैरेटिव जो बनाया जा रहा है दलितों के खिलाफ में देश भर में? केवल जेएनयू में नहीं, पूरे देश के अंदर जो SC ST पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से उनको जो अधिकार मिले हैं, वो अपने अधिकारों को जान रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। वो इस देश के अच्छे अच्छे पोस्टों पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल कर रहे हैं कि अब तक तुमने अत्याचार करा, अब अत्याचार नहीं सहेंगे। तो अब इन पर ये कह रहे हैं कि भाई चमारो दलितों भारत छोड़ो। ये नारा गलत लिखा है इन्होंने। इनको बोलना चाहिए कि जो हमारे जो लोग हैं, खासकर जो SC ST हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इनको दान देना
छोड़ना चाहिए, मंदिरों में जाना छोड़ना चाहिए, इनकी गुलामी करना छोड़ना चाहिए, इनके जितने भी शास्त्र में लिखा उनको छोड़ना चाहिए, हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध की तरफ आना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। इनकी सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर एक महान मानव की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जो ये अनपढ़ बना रहे हैं उस व्यवस्था को छोड़कर पढ़े लिखे की व्यवस्था में आपको आना चाहिए। अपने बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन लोगों को छोड़कर इस देश के हुक्मरान बनना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। ये लोग सपना देखते हैं कि इस देश में जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको ख़त्म करके दलितों को फिर दोबारा गुलाम बना लेंगे। तो अभी तो इन्होंने देखा है 2024 में कि इन्होंने संविधान को ख़त्म करने की बात की, तो क्या हुआ देश के अंदर। आने वाले समय में देखना कि जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो न्याय पर विश्वास करते हैं, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर विश्वास करते हैं, विज्ञान पर विश्वास करते हैं, जो कलम पर विश्वास करते हैं, जो तर्क पर विश्वास करते हैं, वो लोग भारत में भारत के संविधान को स्थापित करना चाहते हैं और भारत का संविधान देश में स्थापित रहेगा। जाति पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि जो जातिवादी जो समाज है उसके बारे में। देखिए, जाति जो है, जातिवाद जो समाज है वो एक मानसिकता है। ये बचपन से ही बच्चे के दिमाग में डाल दी जाती है कि तेरी जाति उससे ऊंची है। हमारी जो जाति है वो मानवतावाद, हम मानव लोग हैं, तो मानवता हमारी जाति है। और भारत का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत में रहते हैं वो समान है सब। ये जातियों के नाम पर सदियों से एक बड़ा आरक्षण जो सम्मान ले रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। संविधान के माध्यम से जनरल, OBC, SC, ST, माइनॉरिटीज ये बना रखी हैं, ये शेड्यूल्स बना रखे हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इनके अकॉर्डिंग आपके साथ में काम किया जाएगा। नहीं, आरक्षण पर समीक्षा की तो बात करी जाती है। मेरा सवाल ये है कि जाति पर समीक्षा की बात क्यों नहीं करी जाती है कि समाज में जाति का स्तर कहाँ है अभी भी? देखिए, अम्बेडकरवादी लोग तो इस देश में जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं। इस देश को कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। वो कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हम कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। जाति का तो दमन होना ही चाहिए, जाति तो खत्म ही होनी चाहिए। अगर जाति खत्म देश से हो जाती हैं तो हम एक महान देश बन सकते हैं। जब तक जाति रहेगी, और जाति ऐसी है कि कोई जाति नहीं है, तो समीक्षा की अगर बात करी जाए तो पहले लोगों को अपने दिमाग की समीक्षा करनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में जो गंद भरा हुआ है वो कब निकलेगा। जो सदियों से तुम्हारे पूर्वजों ने गंद फैला रखा है, सदियों से जो तुमने ग्रंथ बना रखे हैं, उन्होंने अलग अलग जाति के लिए अलग अलग तुमने एक प्रकार से प्रोसीजर बना रखा है, वो ख़त्म होना चाहिए। अब तो 21वीं सदी चल रही है, देश में संविधान है, पूरी दुनिया लैपटॉप पे आ गई है, पूरी दुनिया इंटरनेट पे है, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तुम भी आज भी जाति के चक्कर में पड़े हुए हो तो भाई तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से निकलिए और निकलकर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलिए। अगर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते को पकड़ लिया तो आप देश के अंदर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मनुस्मृति की मांग उठती है कि मनुस्मृति जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, जब पूरे देश के अंदर एक बाबा आके ये कहता है कि गोलगप्पे खा लेना, तुम पर दृष्टि आ जाएगी या तुम्हारे भाग मतलब आगे हो जाएगा, तुम्हारा बहुत बड़ा भला हो जाएगा, मगर कानून उसका कुछ नहीं कहता है। कानून आराम से बैठा रहता है, देश के नेता आराम से बैठे रहते हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्ट बैठे रहते हैं। अंधविश्वास को लगातार बढ़ाया जा रहा है जब कोई कुछ नहीं कहता है। तो जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं वो चाहते हैं इस देश के अंदर फिर दोबारा वर्गीकरण हो, फिर दोबारा जाति के नाम पर लोगों के साथ छुआछात की जाए, फिर वो बनाना चाहते हैं। तो वो ऐसी मानसिकता है, और वो मानसिकता तुम्हें यूनिवर्सिटी में मिलेगी, वो हर ऑफिस में मिलेगी, हर मोहल्ले में मिलेगी, हर गांव में मिलेगी, हर शहर में मिलेगी, हर जगह घूमती मिलेगी ऐसी मानसिकता जो इंसान को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जल्दी से सुधर जाओ, नहीं तो आपको यहाँ बचना भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग संविधान को पहचानने लगे हैं, संविधान में जो अधिकार हैं उनको मांगने लगे हैं, उनके प्रति जागरूक हो गए हैं। और जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो फिर उनका तुम ज़्यादा शोषण नहीं कर सकते हैं। हमारे जैसे लाखों लोग समाज में जा जाकर नौजवानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। जिस दिन तुम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओगे उस दिन तुम अपने अधिकारों को ले भी पाओगे, फिर तुम्हारे अधिकारों को कोई मार नहीं सकता है। और जैसे नारे लगते हैं फिर ऐसे नारे लगाने वालों को भी आप जवाब दे पाओगे।